जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते जय हैं। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। मेरी बालकनी में 3-4 मनी प्लांट है, उसमें से इतने सारे छोटे छोटे सांप निकल रहे थे, केचुए टाइप के, कम से कम 20 तो थे। और हम गुरु जी के संकेतों को नहीं समझ पाते हैं और मैंने डर के मारे पाइप लगा के वो सारे बाथरूम में कर दिए, मतलब नाली में कर दिए। और मैं समझ नहीं पाई गुरुजी के संकेत को और 2 दिन के बाद ही गुरुजी ने मुझे मल्लिका अर्जुन के दर्शन कराए, ज्योतिर्लिंग के। और वैसे तो मैंने गुरुजी ने मुझे 6 पहले कराए हुए थे, 7वां कराया है और 8 शक्तिपीठ भी कराए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ सारी संगत को, मैं गुरु जी के जब भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करती हूँ तो मैं गुरु जी का माला और मेरे पास सरू वाली माला है, गुरु जी की लॉकेट है, मैं वो पहन के जाती हूँ। तो संगत जी पता नहीं क्या होता है, जब ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं तो जो भी गार्ड होता है, जो भी पंडित होता है, सबको भगा रहे होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं देखते, ना भगाते हैं। क्या पर्दा गुरुजी डाल देते हैं और हम ज्योतिर्लिंग के इतने खुले दर्शन करते हैं कि मैं मंत्र जाप भी वहां पे खड़ी होके कर लेती हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की महिमा है, क्योंकि गुरुजी साथ लेके जाते हैं, साथ लेकर आते हैं, इतने खुले दर्शन कराते हैं। गुरुजी बस ऐसे कृपा दृष्टि रखना। और गुरुजी, मैं जब भी टेंशन में होती हूँ, मैं जब भी कुछ सोचती हूँ और बालकोनी में खड़ी होती हूँ, तो जो मकान मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि आपने मकान लेके दिया है मुझे, गाड़ी लेके दी है। और गुरुजी, जब मैं उस बालकोनी में खड़ी होती हूँ तो पता नहीं, जैसे टेंशन होती है और कुछ सोचती हूँ तो इतने में आपका व्हाइट कबूतर आ जाता है। जब हम मकान देखने आए थे तब भी वो व्हाइट कबूतर यही था, और वो व्हाइट कबूतर हमेशा कोई टेंशन होती है, बालकोनी में खड़ी होती हूँ तो जरूर दर्शन देता है। और कभी कभी लगता है हाय गुरुजी, बड़े दिन हो गए आपने दर्शन नहीं दिए, तो वो जरूर मुझे दर्शन देता है और थोड़ी देर के लिए वो हमारी सामने वाली बालकोनी में बैठ के जाता है। इसलिए गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही सब पे, आपकी संगत पे रहे। और आप, मुझे पता है आप मेरे अंग संग हो, क्योंकि मैं कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी चाहती हूँ तो आप मुझे वो चीज जरूर पूरी कर देते हो, विश मेरी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में बैठी रहूं, आपका सत्संग, आपके भजन और आपका मंत्र जाप करती रहूं। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं, इतना आशीर्वाद दीजिए, कृपा दृष्टि रखें। और गुरुजी, पिछले साल आपने सत्संग कराया था, इस साल भी आ जाइए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को लेके आइए। आप तो यही हो गुरुजी, लेकिन आप प्यारी प्यारी संगत को लेकर आइए, क्योंकि आपकी कृपा से ही हम लोग बड़े मंदिर तक पहुंचते हैं। तो ये तो सत्संग है, बस जल्दी से, और कुछ नहीं, मेरी ये अरदास है कि आप जल्दी से सत्संग कराइए गुरुजी। और मेरा सत्संग भी बड़ा हो रहा है, बस गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना और ऐसे ही कृपा दृष्टि रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आइए अब सुनते हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अभी मैं एकदम से ही बैठ गई और मुझे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि मैं क्या बोलूंगी। और गुरु जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरु जी जो आप बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी। गुरु जी मेरे सामने ही हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने इतना अच्छे से संभाला हुआ है इस समय मुझे। जो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे बॉडी में जो बर्निंग होती रहती थी, गुरुजी का मैं चंदन प्रसाद, जल प्रसाद लगा रही हूँ मिला के, तो उससे मुझे बहुत आराम मिलता है और पहले से तो कम हो गया है, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि कम हो गया है वो बर्निंग जो है। दवाई भी मुझे पहले से ज़्यादा शायद माफ़िक आ रही है, पहले बीच में ऐसा लगता था कि दवाई भी अब असर नहीं कर रही। तो गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ठीक कर दिया कि मैं अब स्टिक के सहारे ही चल पाती हूँ। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक तो चल ही रही हूँ। कि अभी गुरुजी ने पीछे मुझे एक यात्रा ब्लेस करी जो खाटू श्याम बाबा की थी। हम लोग सुबह यहाँ से निकले 12 बजे के आसपास और सुबह के अगले दिन 4 बजे हम दिल्ली वापस आए। तो गुरुजी महाराज ने खुले दर्शन वहाँ पे दिए, हमें ब्लेस किया और मुझे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो इसी प्रकार हमको अपने आशीर्वाद से सराबोर करते रहे और हम उनका गुण बखान करके शुक्राना करते रहे। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम लगाऊंगी और गुरुजी से निवेदन करूंगी कि गुरुजी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्मार्ग दिखाते रहें, कभी भी गलत रास्ते पर चलने की ना सोचें और ना चलें। तो आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मैं आंटी के चैनल पे शेयर करूंगी, जो हर बार मेरा सत्संग शेयर करती हैं। उन्हीं के चैनल पे मेरे सबसे ज्यादा सत्संग शेयर हो रहे हैं। तो प्राची आंटी को और उनके जो पति हैं, पति अंकल हैं, गौरव अंकल, उनको जो है गुरुजी अपने आशीर्वाद से हमेशा ब्लेस करते रहें और वो हमेशा हमारे साथ इसी तरह हमारे सत्संग को शेयर करती रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी, मैं आपके चैनल पर ये अपना सत्संग आज रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। मेरा ये आज यानी 17 तारीख को संध्या वेले का सत्संग है। कई दिन से गुरुजी के बराबर मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ और तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। और फिर ये भी मैसेज आया कि मैंने तुझे बोलने के लिए भी दिया है, लिखने के लिए दिया है हाथ, तो तू लिख कर या बोलकर कैसे भी शुक्राना कर। तो मैंने अपने आप को शर्मिंदा होते हुए तैयार किया कि मेरे को शुक्राना करना है। तो आज मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही पूजा करने के बाद शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने अभी पिछले हफ्ते मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं बार-बार सत्संग करने की सोच रही थी कि 1 घंटे का ही कर लूँ, 2 घंटे का नहीं तो, लेकिन कुछ संगत नहीं जुड़ पा रही थी। तो फिर मैंने एक दिन अ, करने की सोचा तो उस दिन भी मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा और वहाँ इत्तेफाक की बात देखिए गुरुजी का आशीर्वाद कि वहाँ मुझे जलेबी और समोसे खाने को मिले, तो मुझे बिल्कुल एकदम याद आ गया कि ये तो गुरुजी ने हमें जैसे प्रसाद ही दिया है खाने के लिए। फिर अगले दिन हमने सत्संग किया और उसमें भी हमने जलेबी और समोसे का ही प्रसाद रखा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी अनंतम कृपा है कि मैंने 1 घंटे का सत्संग किया, जिसमें मैं और मेरी
डॉटर इन लॉ ही बैठ पाए और मेरा बेटा और दोनों पोते भी जब बैठे तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने थोड़े में जैसे भी गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए सत्संग किया। तो आज मैं उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आपने हमें सत्संग करने के लिए प्रेरित किया और हमने 1 घंटे का ही सत्संग किया। बहुत प्यारी शब्द गुरुवाणी थी, जो सुनने में बहुत आनंद आया और बार-बार ऐसा हम करें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हमें सारा समय बेकार करने से अच्छा है ये बताएँ कि हमें किस तरह अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि भगवान की बिना मर्ज़ी के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अब ये शुक्राना सत्संग किया है तो महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार तो मैं ज़रूर ही करूँ, ऐसा मुझे गुरुजी प्रेरणा दें। और मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी ने कि मुझे पिछले महीने के शुरू में खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराए, जहाँ पर बड़े आराम से हमने दर्शन किए और उसके बाद फिर हम घूमने गए कनातल, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम 3-4 दिन का आना-जाना और बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने हमें पहाड़ों की सैर कराई। इतना अच्छा मौसम और बहुत आनंद लिया हमने, गुरुजी हमारे साथ थे और गुरुजी हमें ले गए थे या हम गुरुजी के साथ थे, नहीं मालूम। गुरुजी ने लेकिन हमें वहाँ पर पहाड़ों की यात्रा भी ब्लेस करी और अब कहाँ जाएँगे ये गुरुजी को ही मालूम है, अगली प्लानिंग क्या है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वो भूल-चूक अधिकता न्यूनता हो गई है तो उसके लिए क्षमा कर दें। और संगत जी आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी गुरुजी का मंत्र जाप करें मेरे साथ कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी प्राची आंटी के परिवार को पूरी तरह से ब्लेस कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, जो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे सबके मन के विचार और सत्संग सुनती हैं और उसका वो हल भी बताती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं अगला सत्संग तैयार करूँगी, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी सारे संगत जी। प्राची आंटी, मैं आपके चैनल पर फिर से वीरवार का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये शुक्राना सत्संग जो है मैं अपने पति अंकल की तरफ से करना चाहूँगी और जैसा गुरुजी का आदेश है कि तुम 4 वीरवार जो है अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करो, तो उसी श्रृंखला में जो है ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो है मेरे पति अंकल की नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और वो जो है पहले तो मतलब छोटी-छोटी बातों पे बहुत नाराज़ हो जाते थे, बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी कम गुस्सा करते हैं और जब कभी गुस्सा करते भी हैं, तो बाद में उस चीज़ के लिए उन्हें सॉरी भी होता है और वो ये आगे से कोशिश करते हैं कि जो है मैं छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा ना करूँ। तो पहले से उनके नेचर में काफ़ी चेंज आ गया है और वो गुरुजी को जो है मानने भी लगे हैं, तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी वो मतलब जब शुरू से मैं गुरुजी को जब से मैंने मानना शुरू किया, पहले मैं जो है साईं बाबा को मानती थी और फिर जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, तो उन्हें लगता था कि तुम क्या जो है ये गुरु मतलब जैसे कि सभी को पता है कि पहले जो है मतलब अगर हम सोचें तो गुरु जो है काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि गुरुओं की जो इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, कुछ-कुछ ऐसे जो है इंसिडेंट्स हुए हैं।
तो फिर जब मैंने उनको बताया कि नहीं, ये जो है गुरुजी हमारे जो है शिव का ही रूप है, तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ उनको इस चीज़ से तसल्ली हो गई कि चलिए इनको जो है कोई वो फिजिकल रूप में नहीं है और ये कहीं जो है जाएंगी नहीं गुरु, मतलब किसी गुरु जी के पास फिजिकल जो प्रेजेंट हो। तो इससे उन्होंने तसल्ली करके उनको लगा कि ठीक है, आप जो कर रहे हो तो कर लो। लेकिन अब आकर जो है मतलब उनको इतना विश्वास हो गया है और वो खुद ही अपने मुंह से इतनी बार बोलते हैं कि मैं भी गुरुजी को मानने लगा हूँ, और उनके पास भी गुरुजी के मैसेज आते हैं। लेकिन हाँ, अभी उनका कनेक्शन इतना नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ पाएँ, लेकिन कभी कभार जो है मुझे पढ़ाते हैं तो मुझे वो संकेत समझ आते हैं। तो मैं गुरुजी से यही जो है प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उनको ब्लेस करें और वो जो है वो भी गुरुजी के संकेतों को समझ पाएँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझ पाएँ। लेकिन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि कम से कम वो इस मार्ग पे चलने लगे हैं और जो है मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कम से कम वो गुरुजी को मानने लगे हैं। तो आगे तो गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे तो वो उनकी जो जर्नी है आगे बढ़ेगी। तो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग जो है मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुजी ने जो है मुझे बहुत ही सुंदर घर ब्लेस किया है। तो इसमें आने से पहले जो है मैं गुरुजी से मतलब, क्योंकि जब मुझे यहाँ शिफ्ट करना था तो अधिक मास चल रहा था और मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला कि अधिक मास में जो है कोई शुभ कार्य नहीं करते। तो पहले तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, लेकिन फिर मेरे को यही विचार आया कि हमारे गुरुजी जो है वो तो कोई भी जो है कोई भी, वो कहते हैं कि किसी भी जो है उसमें मत पड़ो जो है फालतू की बातों में। तो मैंने ये सोचा कि सब दिन जो है गुरुजी के ही हैं, तो मैं गुरुजी से सिर्फ मैंने यही प्रार्थना की कि गुरुजी आप चलिए हमारे साथ सबसे पहले उस घर में। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कब जो है वो गृह प्रवेश जिसे कहते हैं, कोई मैंने लार्ज स्केल पे नहीं किया, सिर्फ मैं गुरुजी को साथ ले आई और मैंने एक अपने परिवार में ही एक छोटा सा सत्संग किया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि जो है मेरा सत्संग बहुत अच्छे से हुआ और गुरुजी जो है हमारे साथ इस घर में आए। इससे पहले जो मेरा घर था तो उसका एक मैं शुक्राना सत्संग करना भूल गई थी कि वहाँ पर जो है एक दिन तो मैं सुबह ही सुबह मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी मुझे अमृत वेले उठा दीजिएगा प्लीज। तो आप मानेंगे कि 5 बजे जो है मोर की आवाज आई और इतनी जोर जोर से आवाज वो आई कि जब तक मैं उठ नहीं गई तो वो आवाज आती रही। तो मैंने गुरुजी का उठ के शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना अमृत वेले जगाने के लिए। और दूसरा एक सत्संग ये है कि मेरे उसी घर की बाहर एक जैसे खिड़की के ऊपर जो लेज होती है उस पे जो है गुरुजी ने जो है मोर रूप में दर्शन, साक्षात दर्शन, मतलब मैं इतनी धन्य हो गई उस दिन कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ऐसे सामने जो है मेरे जो है मोर दर्शन दे रहे हैं। और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और अनंतम अनंतम उनका शुक्राना किया कि अभी तक तो मैं सिर्फ सुनती ही थी, तो आज मैंने जो है साक्षात जो देखा कि किस तरह से जो है मोर दर्शन देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और गुरुजी के जो भी संकेत होते हैं वो अब मुझे काफ़ी जो है मतलब मुझे कोशिश करती हूँ कि समझ आए, और जब नहीं समझ आते तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा, आप मुझे बताइए। तो गुरुजी सही मायनों में वही बात जो है किसी दूसरे सत्संग में किसी दूसरी आंटी से किसी दूसरी तरीके से कहलवाते हैं और मुझे समझ आ जाती है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है कि आप जो है हमारे सत्संग जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमारे सत्संग जो है आप उनका प्रसारण करती हैं। और
अभी मैं पीछे जो है आपकी बहुत सारी स्टोरीज जो आप डालती हैं, मुझे वो पढ़ के इतना अच्छा लगता है। और उन्हीं में से एक स्टोरी जो है मुझे इतनी रेलेवेंट लगी, और एक दिन मेरे पति अंकल बहुत गुस्सा हो गए, तो मैंने वो स्टोरी उनको भेजी, जिसमें एक जो लड़का था वो बहुत गुस्सा करता था, और जो उनके फादर ने उनको बोला कि आप जो है जब भी आपको गुस्सा आए तो एक कील ठोकना आप। तो वो वाली स्टोरी जो है मुझे इतनी अच्छी लगी और रेलेवेंट लगी, और मुझे मतलब इतना उसको पढ़ के अच्छा लगा, और मेरे को ये लगा कि जो भी गुस्सा करता है तो उसको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब आप गुस्से में किसी को भी कुछ भी कहते हैं तो चाहे आप बाद में सॉरी भी कह लें, लेकिन वो जो उसको दर्द मिला या जो उसको आपने हर्ट किया, उसकी आप वो उसका कोई भी उसको कंपनसेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमें जो है अपनी वाणी को हमेशा मधुर रखना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और सामने वाले को हम हर्ट ना करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो प्राची आंटी, इसी के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, आपका ये चैनल खूब फूले फले, और आपका ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, और आप इस पे जो भी चीज़ें डालती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें पढूं, और उससे मेरे ज्ञान में तो वृद्धि होती होती है, और एक नज़रिया भी चेंज होता है हमारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं गुरुजी के महामंत्र से जो है अपने सत्संग का समापन करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी सारी संगत जी। प्राची आंटी, आपके चैनल पर फिर मैं वीरवार का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये शुक्राना सत्संग जो मेरे पति अंकल की तरफ से 4 वीरवार शुक्राना करने की आज्ञा गुरुजी की मिली थी, उसी श्रृंखला में है। आज ये मेरा चौथा वीरवार का सत्संग है। तो मैं जो है गुरुजी की शुक्राने की शुरुआत उनके महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये बात मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, पर जो है उस दिन जो है हम लोग गाड़ी में बाहर निकले थे, और जाना तो आसपास ही था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक छोटी सी राइड भी ले लेते हैं। तो हम उस चक्कर में थोड़ा सा इंडिया गेट की तरफ निकल गए, और वहाँ पर इतना रश था कि सडनली जो है किसी ने एकदम से आवाज़ आई और पीछे से जो है गाड़ी ठोक दी। तो उस जो आवाज़ थी वो भी इतनी ज़ोर की थी, और जो है गाड़ी का पीछे का जो बम्पर था वो डैमेज हो गया। तो मैंने तभी जो है गुरुजी का शुक्राना किया कि जो है ये जो है इंसिडेंट बड़ा भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने छोटे में ही जो है हमारा संकट काट दिया। और जिन्होंने हमारी गाड़ी को मतलब पीछे से ठोका था, वो भी जो है बहुत आराम से इस चीज़ के लिए मान गए कि अगर आपका कोई मेजर नुकसान होगा या कोई आपको मेजर इसमें लॉस होगा तो वो हम जो है अपना आपका पे कर देंगे। तो मैंने गुरुजी से तभी बैठे बैठे गाड़ी में मैं बस अरदास करती रही कि गुरुजी ये जो झगड़ा है ज़्यादा बढ़े ना, और एमिकेबली ये जो है रिजॉल्व हो जाए। तो गुरुजी ने वैसा ही किया, और जो है जैसे वो मान गए, तो मेरे जो हस्बैंड अंकल है वो भी आराम से आके गाड़ी में बैठ गए, और हम घर वापस आ गए। तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया, और इसी बीच मैंने देखा कि जब हम अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे तो जो है मुझे एक बहुत डेकोरेटेड जो मतलब फूलों से सजी हुई थी, लेकिन वो जो है वो थी क्या कहते हैं जिसमें हम आखिरी यात्रा वाला जो व्हीकल होता है, और वो मेरे आगे से निकला। तो मैं गुरुजी से बस मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने कौन सा बड़ा संकट था जो छोटे में टाल दिया, और मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि जो है हमारे गुरुजी जैसा कहते हैं कि वो जो है हमारे कितने संकट जो है छोटे में टाल देते हैं, कितने संकट वो अपने ऊपर ले लेते हैं, कितनी बीमारियां वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और
अभी जो है 7 तारीख को गुरुजी का जो है प्राकट्य दिवस था। तो मेरा वैसे बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, पर जैसी गुरुजी की इच्छा मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैंने जो है, क्योंकि मेरे दिल में था और आपने अपने चैनल पे भी डाला था कि कैसे कैसे बड़ा मंदिर खुलेगा, तो मुझे उसी से एक विचार आया कि मैंने भी जो है रात को 6 तारीख को रात को 12 बजे जो है गुरुजी को उनके जो है प्राकट्य दिवस की जो है बहुत बहुत बधाई दी, मैंने जोत जलाई। और आप मानिए उसी दिन जो है मेरी जो है शिव पुराण जो मैं पढ़ रही थी उसका भी समापन हुआ। तो आप ये मानिए कि मैं बैठ के पढ़ रही थी, 11:53 पे मेरे शिव पुराण का समापन हुआ और 7 मिनट ही बचे थे 12 बजने में। तो वो 7 मिनट जो है मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और ठीक 12 बजे जो है मैंने गुरुजी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी, जोत जलाई। और मेरे दोनों बच्चे जो है वो जग रहे थे, तो मैंने उनको भी, और गुरुजी को मैंने जो है उस टाइम में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, तो क्या कहते हैं, मेरे पास थोड़े से फूल थे, मैंने वो गुरुजी को अर्पण करे। और एक चॉकलेट रखी थी, वो मैंने गुरुजी को उनकी बर्थडे की जो है बर्थडे का भोग लगाया और मैंने अपने दोनों बच्चों को भी खिलाई, मैंने खुद भी खाई। तो इस तरह से जो है गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने ये भाव जो है मेरे अंदर डाला और जो है मुझे शिव पुराण का पाठ कराया। और फिर अगले दिन जो है मैंने खीर बना के जो है गुरुजी को भोग लगाई उनके जो है प्राकट्य दिवस पर। और उनसे बहुत बहुत जो है उनका शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे मतलब इतना जो है क्या कहिए कि मेरे अंदर ये भाव डाला कि मैं शिव पुराण पढूं। और मैंने जो है वो शिव पुराण को पूर्ण किया, पढ़ा और गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ जो है उसका समापन हुआ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से, कि जो उन्होंने हमें जो है सभी चीज़ें जो है सुख सुविधा की प्रदान की हुई हैं। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से और अब में मेरी सोच में इतना अंतर आ गया है कि अब किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होती। जो हो गया बहुत अच्छा, जो नहीं हुआ वो उससे भी अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसा होगा उसमें जो गुरुजी ने हमें प्रदान नहीं किया है जिस वजह से। तो अब किसी चीज़ की चिंता भी नहीं होती, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता। बस ऐसा लगता है कि जो है हम ना तो किसी का बुरा करें, ना किसी की बुराई करें और अपने मन से जितना हो पाए किसी के लिए कुछ करते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी और गुरुजी के महामंत्र से जो है अपने वीरवार के सत्संग का समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका चैनल हमें इतनी अच्छे बातें बताता है, ज्ञान की भी बताता है, बहुत सारे जो है उपाय भी बताता है। कुछ हम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो क्या कहते हैं हमारी जो सोच है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाती है और हम नकारात्मक सोच से बचते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है आप पर इसी तरह बनी रहे। इसी के साथ जो है मैं अपने सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सारी संगत जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो बस यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी का आदेश था कि 3 दिन का 3 मतलब बृहस्पतिवार का अपने पति की तरफ से शुक्राना कर। तो मैं सबसे पहले तो अपने पति की तरफ से ही शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी अभी मैं थोड़ा सा डर रही हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मेरा बड़ा जी घबरा रहा है कि 2 दिन से मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मुझे
मेरी राइट आंख फड़क रही थी। तो हालांकि संगत जी देखो, गुरु जी के मैसेज होते हैं, देखते हैं जितनी बार भी यही होता है कि तेरे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भाई जब सब कुछ मेरे हाथ में है तो तू चिंता क्यों करती है। तो संगत जी लेकिन फिर भी अंदर आपको पता है कि हम लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को, तो अंदर डर था। तो गुरु जी के सामने हाथ जोड़ लिए थे बस कि मेरे परिवार की रक्षा करना बस। संगत जी मेरी अभी अभी मेरी सिस्टर से बात हुई कि 5 मिनट पहले कि वो एक अभी अभी जिम से आई है और बस 5-10 मिनट पहले ही अपने घर में नीचे गाड़ी खड़ी करके ऊपर गई थी और पता चला कि उसकी गाड़ी पे पेड़ गिर गया है। संगत जी मेरी बहन बिल्कुल स्वस्थ है, मेरी बहनोई बिल्कुल ठीक है एकदम। और उसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना ग्रुपा, उनकी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना ग्रुपा। क्योंकि 5 से 10 मिनट पहले ही वो लोग ऊपर गए थे और स्कूल की दीवार थी, गवर्नमेंट स्कूल की दीवार, और स्कूल के अंदर ही पेड़ था। तो वो दीवार को चीरता हुआ पेड़ गिर गया है। तो कुछ भी हो सकता था। मेरे गुरु पिताजी ने मेरी बहन की और मेरे ब्रदर इन लॉ की जो रक्षा करी है उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो मेरी बहन को और उनके हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करने के लिए ही शुक्राना गुरु जी। और मैं सुबह से पता नहीं क्यों अजीब फील कर रही थी बहुत, कि मतलब मन नहीं कर रहा काम करने का। मुझे पता नहीं कुछ अजीब से इंट्यूशंस होते हैं संगत जी, कि कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ जो होती है, तो स्पेशली कोई बुराई अगर होती है आसपास में, किसी मेरे अपने के साथ किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा होता है, तो मुझे कुछ इंट्यूशंस आते हैं जिसकी वजह से मेरी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। और मैं मतलब थोड़ा बहुत जो ज़रूरी काम होता है वो तो मैं कर लेती हूँ, बट बहुत ज़रूरी काम होता है वही कर पाती हूँ, बट वैसे काम नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल। मेरा 1-2 दिन जब तक मेरे को पता ना चल जाए ना मेरा कोई अपना परेशान है और किसी वजह से परेशान है, तब तक मुझे पता नहीं चलता ना, तब तक संगत जी मेरे साथ यही होता है कि मैं बीमार भी हो जाती हूँ कई बार। तो मेरी मतलब 3 से 4 दिन ऐसा हो जाता है कई बार, तो मैं उठ भी नहीं पाती हूँ बिस्तर से, इतना बीमार भी हो जाती हूँ कई बार कि। और मुझे आइडिया लग जाता है कि मेरे आसपास मेरा कोई अपना परेशान है। तो कोई नहीं संगत जी, बस वही है, ये सब परमात्मा की देन है। मैं बस वही करती कुछ नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि क्या है भाई अब ये तो नहीं पता होता ना कि कौन है, सबको फ़ोन करके तो नहीं बोल सकते हम कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, बट अपने आप ही जब खबर मिलती है तो फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। बस यही है मेरे साथ, कुछ चलता रहता है। और संगत जी बस यही है, गुरु जी की कृपा से आज मेरी बहन और उनके हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं। और उनकी गाड़ी लेकिन उनकी बता रहे हैं बिल्कुल एकदम चूरा हो गई है एकदम बिल्कुल। लेकिन संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरु पिताजी ने उनका जो कष्ट है, उनकी जो लाइफ ब्लेस किए हैं, वो जो संकट था उनकी लाइफ पे वो सारा गाड़ी पे ही निकल करवा दिया, ताकि मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, क्योंकि गाड़ी तो दोबारा रिपेयर हो जाएगी, बन जाएगी, नहीं आ जाएगी, लेकिन ये वो लोग स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी उसके बाद जब गुरु पिताजी ने पति अंकल के लिए कहा था, संगत जी काफ़ी टाइम से हम सोचते थे कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा काम ठीक नहीं था, थोड़ा हमारे को कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो संगत जी गुरु पिताजी ने भी कहा था कि भाई अपने पति के नाम के 3 मैंने कई सत्संग सुने कि पति के नाम के 3 बृहस्पतिवार शुक्राना सत्संग कर, तो वही मैं आज कर रही हूँ संगत जी। क्योंकि संगत जी एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं ये सोचती थी, मेरे हस्बैंड को बोलती भी थी कि तुम्हें जो जॉब मिले वो कर लो, छोटी छोटी 2 या 3 जॉब कर लो। बट संगत जी और मेरी बेटी कल बात कर रहे थे, कल बात करते करते हमें आया वो क्यों करेंगे सारे काम, हम भी तो कैपेबल हैं, हम भी तो काम कर सकते हैं। पर पता नहीं संगत जी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। बाकी गुरु पिताजी ने बोला भी है कि कुछ चीज़ें तो तुम्हें भी अपने अंदर सुधार लानी पड़ेगी। भाई ये तो है, हकीकत है, हम उन्हें ही क्यों बोल रहे हैं, काम तो हम भी कर सकते हैं ना संगत जी। तो सिर्फ अपने पति को ही मैं क्यों ब्लेम कर रही थी हमेशा कि आप करो 2 जॉब 3 जॉब, नहीं ये गलत था, मेरी सोच बहुत गलत थी। कल गुरु पिताजी ने मेरी सोच में सुधार कराया और मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्यों मैं उन्हीं को क्यों बोल रही हूँ, उन्हें वो जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपना, वो हो सकता है देखो उनके भी शरीर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, या क्या वो सोच रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कुछ जो भी है संगत जी, तो मुझे भी उनको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए था मुझे हमेशा। तो
मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं अपने पति के लिए ऐसा सब सोच रही थी, लेकिन मैं अब नहीं सोचूंगी। जो करेंगे मैं और मेरी बेटी कह रहे हैं कि हम अपना आप करेंगे मम्मी, क्योंकि पापा जो कर रहे हैं ऑलरेडी वो मेरे कम से कम रोटी तो दे रहे हैं ना, है वो इतना तो कर रहे हैं ना हमारे लिए कि हमें रोटी दे सकें। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु पिताजी की कृपा से हमें कम से कम खाना तो मिल रहा है ना, कम से कम खाना कपड़ा सब चीज़ मिल रहा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बस यही कहूँगी कि गुरु पिताजी की बड़ी कृपा है कि सब स्वस्थ हैं, हम सब खुश हैं। बाकी थोड़ा काम वाम का है तो वो चलता रहेगा, वो कभी तेज कभी कम होता ही है। देखिए कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। और वही है, अगर हम सो के उठे हैं, कहते हैं भूखा तो भगवान कहते हैं पक्षियों को भी नहीं, बेजुबान जानवरों को भी नहीं सोने देता है, तो हम तो फिर कर ही सकते हैं अपने लिए। तो मैं इसी के चलते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।